Hello children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and what are we doing here? We are giving you quality level of education of कोटा लेवल. जो कोटा में हम लोग पढ़ा रहे हैं वही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ से ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म. क्लियर चिल्ड्रन? और हम लोग क्या क्या डोमेन में वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट यू कैन सी हियर. दैट इज 6 to 8 ओलम्पियाड. मतलब 6 to 8 में जितना NCERT लेवल होता है हम लोग वो कवर अप करेंगे. अदर देन दैट ओलम्पियाड कवर हो रहा होगा ऑफ मैथ्स एंड साइंस. अदर देन दैट NTSC, NSC, JS, PRMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, इन सब के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है कहाँ पर? यूट्यूब के इस चैनल पर, दैट इज़ ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. राइट. सो आपको इस चैनल को बहुत सारे बच्चों तक शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, so that many more students can get the benefit out of it. क्योंकि हम लोग वही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं है. बिकॉज हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं. हम लोग इतना लाइक इट इज़ वेरी नॉमिनल. यूट्यूब लेक्चर्स जो हैं दोज आर फ्री, यू नो दैट. एंड देन अगेन टॉकिंग अबाउट टुडेज लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ ऑन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. राइट चिल्ड्रन, इसके हम लोग आई गेस 2 or 3 लेक्चर्स हो चुके हैं. राइट. सो हम आगे का आज लेक्चर करेंगे. उससे पहले अब आज के लेक्चर के बाद आपका दिस इज़ द लास्ट लेक्चर, बेसिकली लेक्चर 4 है आज का. 3 लेक्चर्स हो चुके हैं. सो आई विल मेंशन इट टुडे इन द गूगल क्लासरूम. आपको पूरे एक्सरसाइज 1, 2, 3 पूरा कंप्लीट करना है मॉड्यूल का और सबमिट करना है कहाँ पर? गूगल क्लासरूम. क्लियर चिल्ड्रन? क्लियर. सो आज का लेक्चर अपन करेंगे. अपन ने पिछले 2 लेक्चर्स में भी क्वेश्चंस किए थे. आज हम क्या करने वाले हैं? वील बी स्टडिंग अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. राइट. एंड देन वील डू सर्टेन क्वेश्चंस. पुराने लेक्चर के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जो बच गए होंगे. एंड देन this is our super amazing team which is doing a lot of hard work to give you that level education which is being given in Kota in big coaching institutes. right. जो बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो लेवल पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, हम लोग भी बिल्कुल वही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एट योर ओन होम, लाइक एट योर ओन कंफर्ट लेवल, ताकि आपका सिर्फ ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पर रहे. Right, so I am teaching 6 to 8 mathematics as well as NMTC primary and sub junior. Cherry ma'am is taking physics, Akshay sir is taking chemistry, Vikas sir bio, then Lokendra sir is taking mathematics and math for 9th and 10th, and Akash sir is taking math for 6 to 8. So इन सब के वीडियो लेक्चर्स, हम सब के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है इस चैनल पर. बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, प्लीज़ उनको देखना स्टार्ट करो अगर अभी तक नहीं देखा है तो. और जो करंट वीडियोस, जो करंट लेक्चर्स चल रहे हैं वो तो हमें देखने ही हैं ताकि कोर्स नहीं छूटे. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से करिकुलम फॉलो होता है कि प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं टाइमली, एंड देन कोर्स कंप्लीशन हो रहा है, प्रॉपर जो टाइम टेबल बन रहा है, लेक्चर्स बन रहे हैं, वो सब कुछ एवरीथिंग इट इज़ जस्ट द सेम. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज़ अबाउट मी चिल्ड्रन. ये मैं हूँ और ये मेरा इंफॉर्मेशन है. राइट. दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है. यहाँ पर क्या हो रहा है? Just a second children. So what is happening here is that this is our telegram channel. और इसके अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी like you can join according to your class. अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपको इसको ज्वाइन करना है. अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपको इसको ज्वाइन करना है. और उससे क्या होगा कि जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा रिलेटेड टू योर वीडियो लेक्चर्स, जो भी वीडियो लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एवरी डे के, वो आपके मिस नहीं होंगे. जो टाइम टेबल होगा, जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, सबका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा. सो नन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन वुड बी लाइक आपको लाइक यू वोंट बी विदाउट द इन्फॉर्मेशन, यू विल बी अपडेटेड. राइट. आपको सारी अपडेशन मिलती रहेगी. दिस इज़ आवर टेलीग्राम, दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको वो पैकेजेस मिलेंगे जो हम लोग बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए. राइट. सो अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live, मतलब 9000 हाईएस्ट प्राइस है. 9000 हाईएस्ट प्राइस है 6 to 8 के अंदर. 6, 7, 8 हाईएस्ट प्राइस इज 9000. देन अगेन इट विल कम डाउन. हाउ? इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live.
AVLIVE, इफ़ यू यूज़ दैट कोड तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा पैकेजेस में। तो ये जो 9000 वाला है वो 6300 का हो जाएगा। दिस विल बी ऑफ 2450, और उसके अंदर आपको सब कुछ, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स, यू विल बी गेटिंग स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बाई वीकली क्विज़ेस, एवरीथिंग, राइट। एंड यू डू नॉट रिक्वायर दैट, सो यू कैन टेक दिस, जहाँ पे सिर्फ टेस्ट सीरीज है। इट इज़ अप टू यू, अगर आपको लगता है आपके पास इनफ स्टडी मटेरियल है, सो गो फॉर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में ये होगा, आपको यू विल गेट टू नो कि भाई आप प्रॉपर पढ़ रहे हो या नहीं, आपके गुड लाइक जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स है, वो सब पता लगेगा। गुड थिंग इज चिल्ड्रन कि दिस इज एन ईयरली प्राइस, राइट, मतलब पूरे साल की फीस है, आपको हर मंथ या हर क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसा नहीं देने की ज़रूरत, राइट। एक ही बार पे करना है आपको पूरे ईयर के लिए, जस्ट 6300, इमेजिन। सो इट इज़ हाईली अफोर्डेबल। सो प्लीज़ टेल इट टू योर फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स एंड कोचिंग फ्रेंड्स, और लेट्स से आपके जो रिलेटिव्स हैं और भाई बहन हैं, सबको बताओ, क्योंकि इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, राइट। एंड थिंग्स आर सेम, मतलब जो कंटेंट है और जो नॉलेज है, सब चीज़, करिकुलम सब कुछ सेम है, राइट। सो प्लीज़ डू टेल, एंड गुड पार्ट हियर इज दैट यू विल बी गेटिंग लाइक यू विल बी गेटिंग द एनालिसिस ऑफ योर्स, कि आपको सही सब चीज़ पढ़ रहे हो नहीं, फिर आपको लगने लगेगा कि भाई जो कंटेंट है उसकी ज़रूरत है, तो यू कैन परचेज दिस, राइट। डायरेक्टली इसी को ही परचेज कर लोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। क्लियर? अगेन, बाई वीकली क्विजेज प्लीज स्टार्ट गिविंग देम। क्यों? क्योंकि लाइक दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल, तो आपको पता लगेगा जितना आप लोग पढ़ रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो या अपने आप भी पढ़ रहे हो, तो आप करेक्ट पढ़ रहे हो या नहीं, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, इफ़ यू आर एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। क्लियर चिल्ड्रन? सो प्लीज स्टार्ट डूइंग दीज बाई वीकली क्विजेज एटलीस्ट, बिकॉज दे आर फॉर फ्री। फर्स्ट थिंग इसके तो फ्री हैं, जस्ट लाइक द वीडियो लेक्चर्स, राइट। सो स्टार्ट गिविंग दीज। कहाँ मिलेंगे आपको? ऑन आवर वेबसाइट। दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स यू कैन पे थ्रू। वंस वी रिसीव द पेमेंट, जो हमारी टीम है वो आपको कॉल कर लेगी, दे लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग। फिर स्टिल यू हैव फर्दर क्वेरीज, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111। इस नंबर पे प्लीज़ कॉल करिए और आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसको सॉल्व कर लीजिए। बट प्लीज चिल्ड्रन स्टार्ट गिविंग दीज क्विजेज। क्विजेज देना प्लीज स्टार्ट करो चिल्ड्रन, राइट, बिकॉज इट इज़ फन यार। क्विजेज तो हमेशा देने ही चाहिए, तो फन होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, लेट्स कंप्लीट विद आर ritual, right? Okay, चलो लेट्स स्टार्ट। सो दिस ऑल वी डिड। हमने लीनियर इक्वेशंस, बेसिक लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने बहुत सारे सॉल्व कर लिए थे। देन लेक्चर 2 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन से इक्वेशन बनानी सीखी थी। क्वेश्चंस को पढ़ के उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हमने ये बनाना सीखा था, राइट। थर्ड लेक्चर में हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व भी किया था, राइट। हमने प्रॉपर सॉल्व किया था उन इक्वेशंस को। आई होप क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए थे। एक मैंने आपको होमवर्क दिया था, कुछ रह गए थे। चलो तो मैं एक आध दो क्वेश्चन ये वाली जो रह गए थे इनको करवा देती हूँ, फिर अपन नेक्स्ट जो है आज का वो थ्योरी भी स्टार्ट कर लेते हैं। सो इन अ कॉम्पिटिशन 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ईच करेक्ट आंसर गेट्स 5 पॉइंट while 2 points are deducted for each wrong answer. A boy answers all the questions and he gets 10 points. The number of correct answers he made is, right? तो आपको क्या बोल रहा है कि 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, उस बच्चे ने सारे अटेम्प्ट कर लिए, और उसमें क्या है 5 मार्क्स मिल रहे हैं अगर क्वेश्चन सही हो रहा है तो, और अगर गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और कितने मार्क्स कटेंगे? 2 मार्क्स कटेंगे, राइट। तो अब बच्चे ने, ये जो भी ABC जो भी बच्चा है, ये इस बच्चे ने क्या किया, सारे क्वेश्चन सारे 16 के 16 अटेम्प्ट कर दिए। अब उसको मार्क्स कितने आए? केवल 10 मार्क्स आए, राइट, केवल 10 पॉइंट्स आए। तो इसका ये मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की है, राइट, राइट। क्योंकि ऐसे इसके अगर सही होते तो ऐसे उसके कितने मार्क्स आते? 80 मार्क्स आते, लेकिन नहीं आए, सिर्फ 10 मार्क्स आए। इसका मतलब उसने बहुत सारी मिस्टेक्स भी करी, बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत भी किया है। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स निकालना है, मतलब जो उसने एक्चुअली में सही किए वो क्वेश्चंस मुझको निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, लेट्स से कि अगर उसने
लेट्स से इफ ही मेड 6 करेक्ट आंसर्स, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू 6, ठीक है, इक्वल्स टू 6। तो अब इसका क्या मतलब है, मान लो कि हमने माना कि उसने 6 क्वेश्चंस जो है वो सही किए हैं, राइट। तो अब मार्क्स ऑब्टेन्ड शुड बी कितने होने चाहिए, 6 × 5 दैट इज 30 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, 30 मार्क्स आने चाहिए। बट द नंबर ऑफ अनकरेक्ट और रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल्स टू 5। वाई एम आई पुटिंग अप डेसिमल, राइट, वो हुए 5। तो अब मार्क्स कितने हो जाएंगे, देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने, मार्क्स कट कितने हो जाएंगे, या नेगेटिव मार्किंग जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी, 2 मार्क्स कट हो रहे हैं भाई, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क कट हो रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन के लिए कितने होंगे, 10 मार्क्स कट होंगे, 10 पॉइंट्स, 10 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स, 20 मार्क्स कट होंगे, 5 × 2, सॉरी एम आई मेकिंग अ मिस्टेक समवेयर, कहीं तो गड़बड़ कर दी है, 10। अगर उसने सही से टोटल 16 है ना, टोटल 16 है, तो अगर उसने अटेम्प्ट सारे किए हैं, ही हैज़ अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, 16 के 16 उसने अटेम्प्ट कर दिए, तो 6 अगर सही किए हैं तो उसने गलत कितने किए हैं, 10 किए हैं, राइट, उसने गलत कितने किए हैं, 10 किए हैं। तो अब 10 × 2 दैट इज 20 मार्क्स शुड बी कट, 20 मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, उसके नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। तो देयरफॉर मार्क्स, फाइनल मार्क्स ऑब्टेन कितने हो गए, फाइनल मार्क्स ऑब्टेन इज इक्वल्स टू 30, उसने सही करने पे पर नेगेटिव मार्किंग हो गई तो 10 पॉइंट्स आए उसके। क्लियर, आए बात समझ में। टोटल 16 क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसने जो बच्चा है ABC जो भी बच्चा है उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। अब उसमें से हम मानते हैं, अब उसने बोल दिया कि भाई एक आंसर अगर सही हुआ तो 5 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो उसके 2 मार्क्स कट जाएंगे, राइट। तो अब मतलब नेगेटिव मार्किंग हो रही है 2 मार्क्स की। तो अब क्या हो रहा है, हमने माना कि मान लो 6 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन सही करने का मतलब है कि एक क्वेश्चन के अगर 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो 6 क्वेश्चन के 6 × 5 यानी कि 30 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, रिमेनिंग कितने बचे, 10 बचे, क्योंकि टोटल 16 है। तो अब 10 उसने क्या किया, गलत कर दिए, 10 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। तो अब एक क्वेश्चन गलत करने पर उसके 2 मार्क्स कटते हैं, तो 10 क्वेश्चन गलत करने पर उसके कितने मार्क्स कटे, यहाँ पे देखते हुए जाओ, 20 मार्क्स कट गए, 20 मार्क्स कट गए। तो मतलब आने थे 30, राइट, 30 में से लेकिन नेगेटिव मार्किंग हो गई 20 की, तो फाइनल मार्क्स कितने आए, 10 जो उसने दे रखा है। यानी कि मैंने जो अजम्पशन लगाया कि भाई 6 लेते हैं वो बिल्कुल सही था। क्लियर, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, करो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है ये देखो। देर आर 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन अ टेस्ट, सेम तरह का क्वेश्चन है, 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। कैंडिडेट को कितने मिल रहे हैं, 4 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, और अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग के लिए कितने कट रहे हैं, 1 मार्क, राइट। मैं लिख देती हूँ, देखो मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, 180 टोटल है, ठीक है। 4 मार्क्स है फॉर करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर, एंड एवरी अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग आंसर के लिए
रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क इज डिडक्टेड, 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर ऑफ द करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स में के टोटल स्कोर में से। वैसे ही होता है, कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग वैसी होती है। इफ अ कैंडिडेट स्कोर 450 मार्क्स, सेम तरह का क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। करो देखो इस क्वेश्चन को। चलो अब मैं बताती हूँ। देखो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 180 है, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 180 है और सारे अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है। अपन ये अज्यूम करके चलते सारे अटेम्प्ट हुए हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं, उसने बोला ही है, हाँ ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, या तो मतलब वो बोल रहे हैं या तो अनअटेम्प्टेड है या रॉन्ग है, तो उसके कट हो जाएंगे। मतलब आपने अगर छोड़ दिया है क्वेश्चन को तो भी आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ना इधर ऐसा करके छोड़ा है, बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इस एग्जाम की। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, अपन क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस या करेक्ट आंसर्स, करेक्ट क्वेश्चंस ही लिख लेते हैं, है ना, या क्वेश्चंस तो करेक्ट ही होते हैं। आंसर्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। मैंने माना कि सही जो आंसर्स हैं वो एक्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड, नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड या टोटल लिख दूं, चलो इतना ही लिखते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड, या नंबर नहीं लिखते, मार्क्स अलॉटेड फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी एक्स, करेक्ट आंसर एक्स थे और एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क मिल रहे हैं, है ना, 4 मार्क मिल रहे हैं। तो एक्स करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x, ठीक है, 4x मिलेंगे। समझ में आ रही है बात कि अगर एक आंसर सही करने पर मुझको 4 मार्क मिल रहे हैं तो x क्वेश्चन सही करने पर मुझको 4x मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस जब 180 हैं तो अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग अपन ने मान लिया कि 180 माइनस एक्स है, ठीक है। अब इसमें मार्क्स अलॉटेड या मार्क्स कट या नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी भाई, देखो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। बेसिकली नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है, -1, 1 मार्क कट रहा है। तो जब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क कट रहा है तो इतने क्वेश्चंस के लिए कितना मार्क कटेगा, -1 मल्टीप्लाई कर दूं, सो कितना मार्क्स कट रहा है, -1 कट रहा है 180 माइनस एक्स क्वेश्चंस के लिए। मतलब एक क्वेश्चन का इतना कट रहा है, एक क्वेश्चन का -1 कट रहा है, तो इतने क्वेश्चंस का कितना कटेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, क्लियर है। अब देखो टोटल मार्क्स कितने हुए, टोटल मार्क्स obtained will be equal to marks from correct answers, marks from
करेक्ट आंसर्स माइनस नेगेटिव मार्किंग, यही हमारा तरीका रहता है भाई। टोटल मार्क्स मेरे कितने आए, जितने मेरे मार्क्स आए करेक्ट आंसर में से, उसमें से मैं नेगेटिव मार्क्स जितने आए, मतलब नेगेटिव मार्किंग से जो मार्क्स आए उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। यही है लॉजिक, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, टोटल कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने आए देखो। इफ़ अ कैंडिडेट स्कोर्ड 450 मार्क्स, मतलब 450 मार्क्स कब आ रहे हैं, जब मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम करेक्ट आंसर कितने हैं 4x माइनस, ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मैं 180 माइनस x, राइट। तो कितना आ जाएगा 480, उधर आगे सॉल्व कर लेती हूँ यार मैं इसको। दिस इज गोइंग टू बी 450 इज इक्वल्स टू 4x minus 180 minus 180 plus x, right? So this becomes 0 because that will add 8 and 13, 630 will be equal to 5x। तो x किसके बराबर आ गया, अपने को निकालना क्या है, x ही निकालना है, राइट। तो x किसके बराबर आ जाएगा मेरा, 5 1 ज़ा 5 ज़ा 10 120 6 2 ज़ा 10 the 3126. So the number of questions that he attempted correct were 126 questions उसने क्या किया, करेक्ट कर लिए। ये तो आ गया होगा समझ में, एज इट इज किया है मैंने। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो व्हाट डज दिस से, अगेन ये सेम तरह का ही क्वेश्चन है, अगेन दिस इज द सेम टाइप क्वेश्चन। A laborer is engaged for 20 days on the condition that he will receive ₹60 for each day। मतलब एक लेबरर है, एक वर्कर है, जिसको 20 डेज के लिए उन्होंने किसी जो भी होंगे, जिन्होंने ठेकेदार जो हैं जिन्होंने रखा है, या whosoever, ठीक है, XYZ has asked him to work for 20 days, और हर एक दिन का, जिस दिन वो वर्क करेगा उसको मिलेगा 60 रुपीज़, और हर दिन जिस दिन वो छुट्टी करेगा तो उसमें से उसके, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं देंगे, पर काट लेंगे, एक्स्ट्रा काट लिए जाएंगे, कितने 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ का उसको फाइन होगा जिस भी दिन वो नहीं आया उस दिन के, राइट। तो इफ़ ही इज़ एबसेंट 5 देन 5 रुपीज़ वुड बी कट। इफ़ ही रिसीव्स ₹745, मतलब फाइनल उसको कितना मिलता है 745। फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एबसेंट। क्लियर चिल्ड्रन, ईजी है। तो अब अपन इसको करते हैं, करो एक बार ट्राई तो करो। सेम तरह का है, जैसा हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना एग्जाम वाला, वैसा ही है बिल्कुल। देखो व्हाट इज हैपनिंग, टोटल डेज कितने हैं 20 है, ठीक है। सो लेट द नंबर ऑफ डेज द लेबरर वर्क इज इक्वल्स टू x, ठीक है। टोटल डेज है 20, उसमें से उसने वर्क किया वॉज x, एंड नंबर ऑफ डेज ही वॉज एबसेंट, नंबर ऑफ डेज दैट ही वॉज एबसेंट वॉज 20 माइनस x, ठीक है। भाई x दिन काम किया तो 20 माइनस x डेज उसने क्या किया, काम नहीं किया, है ना। तो अब देखो यहाँ पर इफ ही वर्कड अमाउंट ऑन वर्किंग डेज, या अमाउंट फॉर वर्किंग डेज, अमाउंट फॉर वर्किंग डेज कितना हुआ भाई,
अमाउंट फॉर वर्किंग डेज, देखो हर दिन का, एक दिन का उसको मिल रहा है 60 रुपीज़, तो टोटल उसने x दिन काम किया तो कितना हुआ 60x, इतना तो हमको समझ में आता है। तो अमाउंट फॉर वर्किंग डेज इज 60x रुपीज़, ठीक है। एंड अगेन इट इज आस्किंग, सी नंबर ऑफ डेज ही वॉज एबसेंट, सो अमाउंट कट फॉर डेज ही वॉज एबसेंट, वो कितना हो जाएगा, एक दिन का कितना रुपया कट रहा है, एक दिन का कट रहा है 5 रुपीज़, तो इतने दिन का कितना कटेगा 5 इंटू 20 माइनस एक्स, 5 इंटू, ऐसे लिख लूँ मैं ताकि ज़्यादा वो रहेगा, 20 माइनस एक्स इंटू 5, अभी ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये अमाउंट तो उसको आने के लिए मिल रहा है और ये अमाउंट उसको कट रहा है नहीं आने के लिए, राइट। अब बताओ कि इसके अंदर टोटल कितना दे रखा है, टोटल कितना है उसका 745 है, राइट। उसको टोटल कितना मिल रहा है 745 मिल रहा है, कैसे, देखो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा, अमाउंट फॉर प्रेजेंट डेज, अमाउंट फॉर प्रेजेंट डेज या वर्किंग डेज कर देते हैं इसको, अमाउंट फॉर वर्किंग डेज माइनस अमाउंट ऑफ एब्सेंट डेज, वो कट हो जाएगा इसमें से, राइट। तो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया भाई, कितना है टोटल अमाउंट रिसीव, कितना है 745 है ना। और अमाउंट फॉर वर्किंग डेज कितना है अपना 60x, और अमाउंट ऑफ एब्सेंट डेज है अपना 100 माइनस 5x, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 745 इज इक्वल्स टू 60x माइनस 100 प्लस 5x, this is going to be 65x, 65x equals to, this will go this side, so 845, right। so मेरा x कितना हो जाएगा 65, 12, 65 तो कितना बचा मेरे पास 14 and 5 9 and 7 1 and 5, तो 1 65 and 3 13 टाइम्स, सो x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया 13, x comes out to be 13, so it is asking how many days he remained absent, तो एब्सेंट डेज कितने हो गए भाई, देयरफॉर एब्सेंट डेज इज इक्वल टू 13, तो टोटल वो आए हैं, तो 20 माइनस 13, 7 डेज वो छुट्टी पर था, छुट्टी, क्लियर। नेक्स्ट करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ravish has 3 boxes whose total weight is 60.5 kg. Box B weighs 3.5 kg more than box A and C weighs 1/3 kg more than box B. Find the weight of box A. अब रविश के पास 3 बॉक्स है, टोटल वेट है 60.5 kg. बॉक्स B weighs 3.5 kg more than बॉक्स A. मतलब A का जितना भी वेट है उसका 3.5 kg मोर किसका है, बॉक्स B का है। और फिर वो क्या बोल रहा है, अपन एक काम करते हैं, इसको बनाते ही जाते हैं साथ साथ में। सो मैं क्या बोल रही हूँ, लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है।
x है a का, x kg, ठीक। अब वो बोल रहा है बॉक्स b वेज 3.5 kg मोर देन बॉक्स a, तो वेट ऑफ बॉक्स b कितना हो जाएगा, 3.5 kg मोर, मतलब a का 3.5 kg मोर, तो x प्लस 3.5 kg हो गया, राइट। अब वो बोल रहा है एंड बॉक्स c वेज, तो c का कितना वेट हो गया, 1/3 kg मोर देन बॉक्स b, मतलब बॉक्स b का जितना भी है, बॉक्स b का जितना वेट है उसका 1/3 kg मोर, राइट। तो मैंने ऐड कर लिया इसके अंदर, ये टोटल हो गया इसका। अब फाइंड द वेट ऑफ बॉक्स ए, मतलब x फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है भाई, तीनों का एडिशन कितना है, हैज 3 बॉक्सेस हुज टोटल वेट इज, टोटल वेट मुझे दिया हुआ है तो बहुत सिंपल है, x प्लस 3 1/2 प्लस c का वेट दैट इज x प्लस 3 1/2 प्लस 5 1/3 which will be equal to 60 1/2. Clear? अब ये इक्वेशन यू कैन सॉल्व वेरी वेल, आई एम श्योर अबाउट इट। क्लियर चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 340 kilometers. Two trains start simultaneously from these stations on parallel tracks to cross each other. The speed of one of them is greater than that of the other by 5 km/h. If the distance between the two trains after 2 hours of their start is 30 km, find the speed of each train. तो आप देखो, इसका एक डायग्राम बना देती हूँ मैं। ये ट्रैक है मेरा, ठीक है, ये पैरेलल ट्रैक्स हैं मेरे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 340 किलोमीटर्स, ठीक है। तो एक स्टेशन यहाँ पर है, मान लो एक स्टेशन यहाँ है और एक स्टेशन यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज स्टेशन 1 एंड दिस इज स्टेशन 2। अब यहाँ से भी और यहाँ पे स्टेशन 1 और 2 के बीच में क्या है, 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस ट्रेन की है। अब एक ट्रेन, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 340 किलोमीटर्स, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, 340 किलोमीटर्स है इन दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस। अब क्या हो रहा है, समझना कि मेरी जो एक ट्रेन है, 2 ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशंस ऑन पैरेलल ट्रैक्स टू क्रॉस ईच अदर। एक ट्रेन मेरी इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन मेरी इस डायरेक्शन में चल रही है। एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है। अब क्या हो रहा है, फ्रॉम दीज स्टेशंस ऑन पैरेलल ट्रैक्स टू क्रॉस ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे को क्रॉस कर दें। अब द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर बाय 5 km/h। तो अब मैं मान लो फर्स्ट ट्रेन की है x किलोमीटर, तो दूसरी की कितनी होगी, x प्लस 5 km/h। एक की अगर x km/h है तो दूसरे की 5 km/h, x प्लस 5 km/h होगी। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन आफ्टर 2 hours ऑफ देयर स्टार्ट इज 30 km, मतलब कि ये चलती गई, ठीक है, ये यहाँ तक चलती गई, एक थोड़ा कम चलेगी। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, अब समझना, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये कितना है, अभी जो बचा हुआ है 30 किलोमीटर्स, ठीक है। मतलब इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 2 hours ऑफ देयर स्टार्ट इज 30 किलोमीटर्स। टोटल था 340 किलोमीटर्स। ट्रेन ए ने इतना कवर कर लिया, ट्रेन बी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। 340 किलोमीटर्स में से ट्रेन ए ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ट्रेन बी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना कवर कर लिया कि उसका जो फाइनल कितना आ रहा है, 30 किलोमीटर्स आ रहा है। मतलब अब उनके बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, सिर्फ 30 किलोमीटर्स। मतलब ट्रेन ए एंड ट्रेन बी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया भाई, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया ट्रेन ए और ट्रेन बी ने, 340 टोटल था, 340 किलोमीटर टोटल था।
उसमें से अब सिर्फ 30 बचा है। इसका मतलब दोनों ने साथ मिलके 310 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। 310 किलोमीटर दोनों ने मिलके ट्रैवल कर लिया है। क्लियर? अब समझते हैं अपन इसको, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट, ब्लू से लिख देती हूँ ताकि दिख जाए, बाय फर्स्ट ट्रेन इन 2 hours इज इक्वल्स टू हाउ मच। अब समझना इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना चल रही है ट्रेन, x किलोमीटर। स्पीड वही होती है कि भाई बेसिक इतने टाइम में ट्रेन कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस चल रही, यही स्पीड होती है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर 1 घंटे में, भाई रेट यही है, 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 2x किलोमीटर। सिंपल यूनिटरी मेथड है, राइट? तो कितना चली है, 2x किलोमीटर्स, है ना, 2x किलोमीटर चली। सिमिलरली उसी तरह से डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेकेंड ट्रेन इन 2 hours कितना हो जाएगा, 1 घंटे में x + 5 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटे में देखो x + 5 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में 2 × x + 5। सिंपल सी बात है, जैसा अपन ने ऊपर किया वैसे ही कर रही हूँ मैं यहाँ पर भी, कि 1 घंटे में अगर x + 5 है तो 2 घंटे में 2 × x + 5 होगा, राइट? सो 2 × x + 5 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब 2 घंटे में मेरा ट्रेन इतना चल ली, राइट? अकॉर्डिंग टू मी 2 घंटे में मेरी फर्स्ट ट्रेन ने इतना किया। ये मेरी फर्स्ट ट्रेन है, दिस इज़ माई ट्रेन फर्स्ट एंड दिस इज़ माई ट्रेन सेकेंड। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट ट्रेन थी, ये मेरी सेकेंड ट्रेन थी। तो फर्स्ट ट्रेन ने इतना कवर किया, सेकेंड ट्रेन ने इतना कवर किया। मतलब मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, इसको लिख देती हूँ कि मेरी फर्स्ट ट्रेन ने तो मेरी फर्स्ट ट्रेन ने कितना कवर कर लिया भाई, 2x किलोमीटर्स कवर कर लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का। और मेरी सेकेंड ट्रेन ने कितना कर लिया, 2x + 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, है ना, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकल गया, 2x + 5 टोटल डिस्टेंस, विच इज़ इक्वल टू 310 किलोमीटर्स, जो हमने अभी निकाला, राइट? विच इज़ इक्वल टू 310 किलोमीटर्स, करेक्ट? सो एज पर क्वेश्चन अपन क्या लिख सकते हैं, कि अगर 2x टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इन 2 hours कितना हो जाएगा भाई, 2x + 5 विच विल बी इक्वल टू 310 किलोमीटर्स। इससे आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, फाइनल स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, x का वैल्यू निकाल करके दूसरे x + 5 का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। क्लियर चिल्ड्रन? मैंने बता दिया पूरा क्वेश्चन। ये कैसे हुआ, 310 आपको समझ में आया। टोटल डिस्टेंस था 340 किलोमीटर्स, उसमें से बाद में बचा सिर्फ 30 किलोमीटर्स। तो इसका मतलब इतना डिस्टेंस ये दोनों ट्रेन ट्रैवल कर चुकी थी। ये मेरी फर्स्ट ट्रेन है और ये मेरी सेकेंड ट्रेन है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन फटाक से। चलो, नाउ वी टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है? अगेन डिग्री कितनी है, 1, डिग्री 1 ही है। डिग्री 1 होने का मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ या हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल
इन एनी इक्वेशन इज 1, है ना। तो वो लीनियर इक्वेशन तो हुई, एंड 2 वेरिएबल्स का मतलब पहले हम एक ही वेरिएबल से डील कर रहे थे, अभी इसके अंदर 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, हाउ डू वी राइट इट, सिंपल, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, जहाँ पर ए और बी दे कैन नेवर बी ज़ीरो, ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों क्या है, ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, है ना, ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, राइट। और दूसरी बात क्या है, ए बी सी, राइट, दीज। अब देखो अगर ये ज़ीरो हो गए, अगर ए ज़ीरो हो गया तो एक्स का टर्म हट जाएगा, तो ये 2 वेरिएबल कैसे रहा, या वाई अगर बी ज़ीरो हो गया, बी अगर ज़ीरो हो गया तो फिर ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर ये 2 वेरिएबल कैसे रहा। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई जो हैं, देखो एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल्स हैं, एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, जहाँ पर ए और बी कोएफिशिएंट्स हो गए, ए एंड बी आर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, राइट। ए और बी जो हैं वो क्या हुए, कोएफिशिएंट्स हुए किसके, एक्स और वाई के रिस्पेक्टिवली, एक्स और वाई वेरिएबल्स हुए, ए बी सी रियल नंबर्स हुए, ए बी ज़ीरो नहीं हो सकते, सी क्या है, सी इज़ कांस्टेंट, C is constant. So now this equation, मतलब इतनी सारी कंडीशन होने के बाद, इतनी सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद कोई इक्वेशन क्या कही जाती है, इट इज़ नोन एज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगेन एक और कंडीशन क्या है कि इट शुड बी, द डिग्री शुड बी 1, डिग्री शुड बी 1 number, clear? So here A is called coefficient of x, B is called coefficient of y, C is called constant term, and any pair of values of x and y which satisfy the equation is called a solution of it. So ऐसी कोई भी values x और y की, ऐसी कोई भी values जो इस equation को, जो भी मुझे given equation है उसको अगर satisfy कर दे तो वो क्या कहलाती है, उसका solution. So if I tell you an example, अपन example ले सकते हैं, x plus 5y plus 3 equals 0, this is a linear equation in 1 variable. या मैं लूँ अगर -2x plus let's say 15y equals to 0, this is again a linear equation in 1 variable. ज़रूरी नहीं constant मेरा 0 है, not a problem, but then यहाँ पे coefficients हैं, clear children? तो ये मेरा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं अपन। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड ए बी सी आर रियल नंबर्स वेयर ए एंड बी आर नॉट बोथ इक्वल्स, आर नॉट बोथ ज़ीरो, दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, अब देखो 2, 3 and 9 आर ऑल रियल नंबर्स एंड ऑल्सो सेम थिंग, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, राइट। इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ आ सकते हैं, इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं। मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ऐसे वैल्यूज़, ऐसे एक्स और वाई के वैल्यूज़ इतने सारे आ सकते हैं जिससे कि हमारी कोई भी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, एक वो वेरीफाई हो जाएगी, क्लियर। एक्स का कुछ भी वैल्यू डाला, वाई उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, वाई का कुछ भी वैल्यू डाला, एक्स उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, मतलब ये डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं, राइट, डिपेंडेंट हैं, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट वैल्यूज़। तो मैं एक्स का अगर कुछ भी वैल्यू डाल रही हूँ तो उस हिसाब से वाई का वैल्यू चेंज हो रहा है, क्लियर। तो इसलिए क्या कहते हैं कि बहुत सारे, देयर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, देन द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक लीनियर ग्राफ होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट। क्लियर चिल्ड्रन, छाप लो एक बार, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सो अब लीनियर इक्वेशंस अगर मुझे दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई है, अब वो उन्हें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है।
राइट, क्लियर। अब वो चाह रहे हैं, लाइक योर क्वेश्चन इज आस्किंग कि अब इसका सोल्यूशन आपको निकालना है। तो देयर आर मेनी मेथड्स, ठीक है। अब उसमें से एक मेथड क्या होता है, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक मेथड होता है, इज इट क्लियर? यस इट इज, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक मेथड होता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हो रहा होता है कि दो इक्वेशन मुझे दे दी, ठीक है। ये दो इक्वेशन मुझे दी हुई है, x प्लस 3y इक्वल्स टू एक्स एंड 2x प्लस 8y इक्वल्स टू -12। अब वो इसके सोल्यूशन पूछ रहा है। तो एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये हुआ, मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये दिया हुआ था, ठीक है, x प्लस 3y इक्वल्स टू एक्स, तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मुझे दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो मैं इसमें x का वैल्यू निकाल लूँगी। x का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। अब 3y लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले जा करके -3y। तो मैंने क्या किया, x का वैल्यू निकाल लिया एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँगी, मैं मेरी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूँगी। यानी कि मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, 2x प्लस 8y इक्वल्स टू -12, यही कह रही है, यही मेरी इक्वेशन कह रही है। तो अब इसके अंदर, इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर x की जगह पर मैं ये डाल दूँगी, x की जगह पर मैं क्या करूँगी, ये वैल्यू डाल दूँगी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो, 2x की जगह पर 6 माइनस 3y प्लस 8y इक्वल्स टू -12। अब ये इक्वेशन, अब ध्यान दो, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन गई, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई इन वन वेरिएबल बन गए। वन वेरिएबल तो हमको सॉल्व करना आता है, बहुत ही आसान है। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, 12 माइनस 6y प्लस 8y इक्वल्स टू -12। सो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2y इक्वल्स टू -24। y कितना आ गया, -12। तो मेरी एक वैल्यू तो मुझे मिल गई, y इक्वल्स टू -12 की, की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह किसी भी इक्वेशन में, मतलब चाहे आप इसमें पुट करना चाहो, इसमें पुट करो, या जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें पुट करो, तो मेरा क्या निकलेगा, y का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ इसको, इस वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3, y की जगह पर I'll put -12, so this will give me what, 6 minus plus 36 and 42। सो आंसर कितना आ गया, 42, मतलब x कितना आ गया मेरा, 42। दिस इज वन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरा एक मेथड है। दो इक्वेशन मुझे दी हुई है, उसमें से एक में से मैं या तो x या y का वैल्यू फाइंड कर लूँगी और उस वैल्यू को फिर मैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और ये लिखा भी हुआ है, यहाँ पर इन वर्ड्स लिखा भी हुआ है, तो इसको एक बारी छाप लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन मेथड में क्या हो रहा है, मैं आपको करके ही बता देती हूँ। ये यहाँ पर इसको एक बारी नोट कर लो, दिस इज द स्टेप्स हैं ये। लाइन अप द वेरिएबल्स, डिटरमाइन विच वेरिएबल टू एलिमिनेट, मेक द कोएफिशिएंट्स अकॉर्डिंग टू इट, नॉट ऑपोजिट, अकॉर्डिंग टू इट। ऑपोजिट वैसे बनेंगे वो, क्योंकि प्लस और माइनस बनाना है और कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। Add straight down, one variable should be eliminated, and then solve the resulting equation. Substitute this result into either of the original equations. Solve for the variable to find the ordered pair solution. Check the solution in both original equations. एक बार इसको नोट डाउन कर लो,
फिर मैं क्या करूँगी, इसका क्वेश्चन में बता दूँगी किस तरह से हमारा एलिमिनेशन मेथड वर्क करेगा। देखो मैं इस क्वेश्चन के अंदर करके बताती हूँ। सो हाउ विल माई एलिमिनेशन मेथड वर्क। यहाँ पे मैं आपको बाय एलिमिनेशन बताती हूँ। बाय एलिमिनेशन मेथड, सो दोनों मेथड में से आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड जहाँ पे कोई एक को कर लो, या एलिमिनेशन मेथड, दोनों ही आगे जा कर के हमारे दोनों ही जो मेथड है वो यूज़ हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड। मतलब क्वेश्चन में वैल्यूज़ किस तरह से दी हुई है उस अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करके और उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अनटिल अनलेस कि आपको जो स्कूल्स वगैरह के एग्जाम्स हैं वहाँ पर अगर मेंशन है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि बाय एलिमिनेशन मेथड ही करना है, तो पूरा स्टेप वाइज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन लिखा है तो सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन लिखा है तो एलिमिनेशन से करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब अपन इसको बाय एलिमिनेशन मेथड करते हैं, जो स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए थे। तो वहाँ क्या लिखा हुआ था बेसिकली कि पहले तो मुझे इनको कॉलम मेथड में लिखना, कॉलम तरीके से लिखना पड़ेगा। हाउ x प्लस 4y इक्वल्स टू 14 और 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये मेरे ऊपर है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे यहाँ दिख रहा है यहाँ x है, यहाँ 7 है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहूँगी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि दिस इज़ माई इक्वेशन 1, दिस इज़ माई इक्वेशन 2। अभी आपको ये लेंदी लगेगा बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट देन व्हेन यू आर गोइंग टू डू इट तो वह ईजी हो जाएगा, फटाफट भी आ जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज मल्टीप्लाई 7 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, अगर मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरी इक्वेशन को, तो व्हाट विल आई गेट, 7x प्लस 28y इक्वल्स टू 98। राइट, ये आ गया मेरे पास 98। अब मेरी ये नई इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन 3। राइट, नाउ व्हाट डू आई वांट टू डू, अब मैं क्या करूँगी, subtract equation 2 from equation 3। मतलब 2 को मुझे 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हाउ एम आई गोइंग टू डू, देखो मेरी थर्ड इक्वेशन क्या बनी, 7x प्लस 28y इक्वल्स टू 98। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है कौन सी इक्वेशन को, सेकेंड वाली इक्वेशन को। मतलब समझना, बहुत ध्यान से समझना, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। अब मुझे इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है मतलब कि मेरे क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 7x। मतलब ये कितना बन गया, दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस 7x। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ कितना हो गया, माइनस। आई बात समझ में। ठीक है, माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस हो गया और माइनस हो गया। रेड से मैंने जो चेंज साइन है वो मैंने लिखे रेड से। फाइनल आउटपुट कितना आएगा, देखो 7x माइनस 7x कैंसिल हो गया, 7x माइनस 7x कैंसिल हो गया, मतलब एक वेरिएबल तो मेरा हट गया। अब मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। यहाँ पे 28y है, अब साइन चेंज होने के बाद यहाँ पे प्लस 3y है, तो अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अब ऐड करना उसको। राइट, तो कितना हो जाएगा, 31y इक्वल्स टू 93। क्लियर। तो अब इजीली y का वैल्यू कितना आ गया, 3। y का वैल्यू आ गया 3। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेट से मुझे फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करना है ना, फर्स्ट इक्वेशन में ही मैं पुट कर देती हूँ इसके अंदर। तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, x प्लस 4, y की जगह पे मैं 3 पुट कर दूंगी, इक्वल्स टू 14। तो x कितना आ गया, 14 माइनस 12, x इक्वल्स टू
2। तो मेरे सॉल्यूशंस क्या निकल गए? सॉल्यूशन क्या निकल गए? x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 पर ये दोनों इक्वेशन क्या होती है? सेटिस्फाई कर जाती है। क्या कर जाती है? सेटिस्फाई कर जाती है। क्लियर है क्या ये बात? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो दीज आर द 2 मेथड्स जो अब आपको ट्राई करने हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आपको दोनों मेथड से एक एक बार करके देखना है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड से आप लोग करेंगे। दिस इज योर होमवर्क चिल्ड्रन, नोट कर लो इन सबको। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी तो सही। So this is it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use my code AVLIVE to get 30% discount. Bye bye, take care.